संडे माइंडफुलनेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ वक्त से हम मेडिटेशन जो बिगिनर्स के लिए है उस पे फोकस कर रहे हैं कि मेडिटेशन की शुरुआत का पॉइंट कौन सा है, कैसे हम मेडिटेशन की शुरुआत करते, क्यों मेडिटेशन करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले उसकी मेडिटेटर की क्वालिटीज़ क्या होती है और मेडिटेशन के लिए कौन सी चीज़ें आवश्यक है, कितना वक्त हमें मेडिटेशन करना चाहिए और अलग अलग स्थितियों की भी हम बात करेंगे। बिगिनर लेवल की एलिमेंट्री जो मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं और वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ वक्त से जो हमारा बेसिक्स है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपकी मेडिटेशन जर्नी की बिगिनिंग है, उसकी शुरुआत है। और उसके साथ साथ मैंने अलग अलग मेडिटेशन के वीडियोस बनाए हैं, साथ में आप वो भी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन है, टी मेडिटेशन है, फिर बेल मेडिटेशन है, रेगुलर ब्रीदिंग मेडिटेशन है। ऐसे 7 से 8 तकरीबन 10 मेडिटेशन मैंने रेगुलरली कराया है। एक जॉय पैक है, एक ब्रेथ निर्वाणा पैक है। ये सब आप करते रहिए, लेकिन साथ में बेसिक्स भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा कि मेडिटेशन आखिर हम कैसे करें, कैसे उसकी शुरुआत करें, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए। कुछ लोगों ने बोला कि मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करें, क्या आप हमको पर्सनली मिल सकते हो। तो पर्सनली मिलना तो अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर से ही मैं अभी आपको मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ। इसको गौर से सुनिए। और आज के दिन हम साथ में ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। ये बहुत अद्भुत मेडिटेशन होगा कि दिन की शुरुआत और फिर पूरा दिन आपको कैसे बिताना है, इसके बारे में आज हम एक बहुत ही छोटा 5 मिनट का मेडिटेशन सेशन करेंगे। तो आप मेडिटेशन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। मेडिटेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन में अलग अलग पड़ाव आएंगे। जीवन एक प्रकार की यात्रा है, अलग अलग पड़ाव आएंगे और उस पड़ाव में हमें अलग अलग संघर्ष भी होंगे। लेकिन मेडिटेशन करेंगे तो हमें वो संघर्ष को सहन करने की, उसे समझने की और उसे स्वीकार करने की ताकत मिलेगी। यही मेडिटेशन हम ज़्यादातर कुछ वक्त से फोकस कर रहे हैं। फोकस की इस क्षण में हमें रहना है। अलग अलग जो भी हमें अच्छे विचार आते हैं, हमें खुशी मिलती है, हमें दुख आता है, लेकिन हमें सजग रहना है, हमें चीज़ों को स्वीकार करना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन रखना। अटेंशन या तो फिर अवेयरनेस टू द प्रेजेंट मोमेंट। अगर ये हम रखेंगे तो वाकई में हम बहुत आगे, हमारा जो जीवन है वो बहुत ही अच्छी तरह बीत सकता है। हमने लास्ट टाइम क्वालिटीज़ की बात की कि कौन सी क्वालिटीज़ होती है जो एक मेडिटेटर के लिए आवश्यक है। जैसे अलग अलग क्वालिटी। पहली क्वालिटी है कि हमें निर्धार करना है, हमें निश्चय करना है कि हमें मेडिटेशन करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। हम हार मान लेते हैं, कुछ ही वक्त हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर हम कुछ ही वक्त में हमको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो लोग उसके अंदर डटे रहते हैं, जो लोग सोचते हैं मक्कमता से कि मुझे मेडिटेशन करना है, वाकई में उन लोगों की ही प्रगति होती है। 10 मिनट आपने सोचा कि मेडिटेशन मैं करूँगा, लेकिन आप 5 मिनट में उठ गए, 7 मिनट में, तो धीरे धीरे आपका मनोबल है वो जो कम हो रहा है। लेकिन आपने निश्चय कर लिया कि मुझे 10 मिनट बैठना है। यहाँ पे आप बैठोगे, आपको बहुत संघर्ष होंगे, लेकिन फिर भी आप बैठे रहे तो एक प्रकार से ऐसा होगा कि बादल आ रहे हैं, अलग अलग विचार आ रहे हैं, अलग अलग हमारे अंदर फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी निश्चय करके बैठे हैं। बहुत ये इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। शारीरिक और मानसिक रूप से हमें निश्चित रहना है कि हमें मेडिटेशन करना है। दूसरी क्वालिटी कौन सी है? खुद पे हमारी नज़र होनी चाहिए। हमारे मन में कौन से विचार चल रहे हैं और हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे अंदर रेगुलरली जो टेप प्ले करती है कि हमें यही काम करना है, ऐसा है वैसा है। जनरली जो मानसिक दिक्कतें जो है, हमें नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है और कुछ ही लोगों के बारे में हम रेगुलरली सोचते रहते हैं,
तो ये सब जो टेप बचती रहती है इसके बारे में भी हमको गौर करना है कि हमें शरीर में भी कहाँ ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर कहाँ जकड़न होती है। ये हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी करते रहना है, तभी हमें पता चलेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये हमारा जो सेकंड क्वालिटी है। थर्ड क्वालिटी सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मानसिक संघर्ष। जैसे हमने शारीरिक संघर्षों की बात की, वैसे मानसिक संघर्ष होंगे। हमें लगेगा कि मेडिटेशन हमारे लिए नहीं है। जैसे ही हम मेडिटेशन करेंगे तो पुराने ख्याल हमारे अंदर आने लगेंगे जो हमें परेशान करेंगे। हमें लगेगा नहीं, हमें ये नहीं करना। कुछ लोगों को तो इतने भयानक ख्याल आते हैं कि वो सोचते हैं कि क्या ज़िंदगी जीने का कोई मतलब है कि नहीं, डिप्रेशन आ जाती है। लेकिन उन संघर्षों के बावजूद जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो वाकई में एक प्रकार की बहुत बड़ी वो मानसिक जंग जीत जाते हैं। फिर वो सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, वो कभी पीछे नहीं आते। ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसी से हमको ताकत मिलती है। जो इमोशनल स्ट्रेस होता है, इमोशनल जो डिस्ट्रेस, मानसिक संघर्षों से ऊपर आता है। चौथा जो हमारा पॉइंट था वो था कि हमें इस क्षण में रहना है। इस क्षण में रह के आगे बढ़ेंगे हम। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, हमें ऑब्जर्व करना है। खुशी और दुख के पीछे हमें पागल नहीं हो जाना है। जो चीज़ जैसी है उसको स्वीकार करना है। ये फीलिंग हमारे अंदर आ गई तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। और फिर पांचवी क्वालिटी के बारे में भी हमने बात की थी कि लेवल हेडेड रहिए। अब मेडिटेशन करोगे आपको अच्छे अनुभव ज़रूर होंगे। कुछ वक्त आप करोगे तो आपको अलग अलग इंसाइट मिल सकती है, लेकिन आपको रिलैक्स रहना है। ये सब नॉर्मल चीज़ है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें धीरे 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 प्रगति करनी है। यही हमारा लक्ष्य है। तो ये 5 क्वालिटीज़ है मेडिटेशन की। पिछली बार मैंने कही थी, आज मैंने आपको रिवाइज कर दी। और मेडिटेशन, लोगों का मानना है कि मेडिटेशन क्यों करते हैं? मेडिटेशन इसलिए करते हैं कि हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए। लेकिन वाकई में तकलीफ़ों को दूर करना मेडिटेशन का उद्देश्य नहीं है। मेडिटेशन का उद्देश्य है तकलीफ़ों के कारणों को दूर करना, या तो ऐसा कहिए कि तकलीफ़ों को देखना, समझना, उसे स्वीकार करना। अगर तकलीफ़ों को स्वीकार करना आप सीख गए तो फिर और कुछ बचेगा ही नहीं। मेडिटेशन करने से क्या आपको सुख मिलने लगेंगे, या तो फिर आपको दुख आएंगे? नहीं, ये जो ज़िंदगी के अलग अलग पड़ाव है उससे तो सबको गुजरना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इस क्षण में रहने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो लोग जैसे मैंने कहा शारीरिक और मानसिक संघर्षों के बावजूद मेडिटेशन करने के लिए तैयार रहेंगे, वो लोग, उनके धीरे धीरे जो दुख दर्द है उनको सहन करने की शक्ति बहुत बहुत बढ़ जाएगी। और ऐसा कहिए कि वो एक ऐसी अवस्था में जाने लगेंगे जहाँ से अभी कभी वो मुड़ के वापस नहीं आएंगे, वो सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए मेडिटेशन का उद्देश्य सिर्फ खुश होना नहीं है, या फिर मेडिटेशन का उद्देश्य दर्द से दूर भागना नहीं है। मेडिटेशन का उद्देश्य है इस क्षण में रहना। तो ये जो सब मैंने मेडिटेशन की आपको बेसिक बातें बताई कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है, तात्पर्य क्या है, कैसे मेडिटेशन से हम इस क्षण में रह सकते हैं, और कैसे मेडिटेशन में अगर हम डटे रहे, हम लोगों ने निश्चय बना के रखा, तो कैसे हमारी प्रगति होगी। अगर हम सोचेंगे कि हमें सिर्फ सुख पाना नहीं है मेडिटेशन का उद्देश्य, तो वाकई में हमें बहुत बहुत आनंद मिलेगा और हमें बहुत बहुत खुशी होगी। कुछ और स्टेप्स की बात की कि मेडिटेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। मेडिटेशन के लिए आपको सही वक्त निर्धारित करना है, किस वक्त पे आप मेडिटेशन करोगे। क्या आपके लिए सुबह का टाइम अनुकूल है, या शाम का टाइम अनुकूल है, या तो फिर दोपहर का टाइम जब आपके बच्चे सो जाते हैं, या तो कुछ आपको एडिशनल वक्त मिलता है। और किस प्रकार का आसन है आपको उसके बारे में सोचना है। क्या आप एक कुर्सी पे बैठना पसंद करोगे, या तो फिर आपको ज़मीन पे बैठना। कुछ लोग, जैसे मैंने गद्दे रखे हैं, वैसे गद्दे पे भी बैठ सकते हैं। इसको इंग्लिश में जैसे कुशन बोलते हैं। मेरा कुशन है एक तकरीबन 5 फीट का एक गद्दा है, या तकिया बोल सकते हैं, और एक 2.5 फीट का। इससे मुझे
पाँव रखने में रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये उसका भी एक इम्पॉर्टेंस है। फिर परिस्थिति कैसे होनी चाहिए आपको, वो भी आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर के अलग अलग अंगों के बारे में हमको मेडिटेशन में कैसे उसको रखना है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और एक टाइमर की आवश्यकता है। आपने सोचा हर रोज़ आपको तकरीबन 15 मिनट मेडिटेशन करना है या 20 मिनट, तो उसके लिए टाइमर की भी आपको आवश्यकता रहेगी। आप टाइमर रख दीजिए 20 मिनट का और मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन कई लोगों का टारगेट होता है 40 मिनट करना, लेकिन 15 मिनट में ही वो थक जाते हैं। तो क्या करोगे आप 15 मिनट मेडिटेशन कीजिए, फिर 10 मिनट आप वॉक करके आइए। कहीं पे किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, बस आप कहीं पे धीरे धीरे चलिए, वॉक करके आइए, या तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा आपको फ्रेश लगे, पानी पी लीजिए और वापस मेडिटेशन पे आ जाइए। और मेडिटेशन कैसे करनी है मैंने आपको बताई है, और अलग अलग आपको मैं सिंप्लीफाइड मेडिटेशन भी बताता हूँ। तो ये बात हुई कैसे हमको मेडिटेशन करनी है, कितना वक्त मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन के लिए आप एक जगह भी निर्धारित कर सकते हो कि आपको वहाँ पे मेडिटेशन करना है। ऐसा नहीं कि आपको मेडिटेशन हॉल चाहिए, रूम चाहिए, आप कहीं भी कर सकते हो। एक हो सके तो एक अगरबत्ती जला दीजिए ताकि आपको एक अच्छी खुशबू आए, या तो आपको लगे कि ये मेडिटेशन के लिए पवित्र जगह है, ऐसा भी आप कर सकते हो, वरना इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ आप बैठो वहीं पे आप मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन में सबसे आवश्यक कोई चीज़ है जिसकी आपको आवश्यकता है, तो वो है आपकी अपनी। आप खुद हो, आपने मक्कमता से सोच लिया है मुझे मेडिटेशन करना है, बस ये काफ़ी है, और किसी चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये सब बेसिक्स हो गए मेडिटेशन के। और अभी हम एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन करने से पहले 5 मिनट आप क्या कर सकते हो, आपके मन पे कैसे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके शरीर के अलग अलग जो अंग हैं उनको कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और फिर 5 से जो 6 चीज़ें हैं जिन पे आपको ऑब्जर्वेशन रखना है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले हम अभी अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, किसी का आभार व्यक्त करना, किसी को थैंक यू बोलना। इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट एटीट्यूड। हमारा जीवन वाकई में अद्भुत है। हमें ब्रह्मांड की सब सुख और सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम बहुत खुश हैं। हमारा जो जीवन है, ऐसे जीवन की कई लोगों का बहुत बड़ा स्वप्न होता है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्हें हमारे जैसा जीवन चाहिए। ऐसा अद्भुत हमारा जीवन है। हम ईश्वर का, ब्रह्मांड का शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें इतना अद्भुत जीवन प्रदान किया। हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा जीवन अच्छे कार्यों में लगाएं। अभी आप सब अपना हाथ की दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की सब उंगलियां
एक दूसरे से नमस्कार मुद्रा में जोड़ दीजिए। अभी हमको 10 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना है। जैसे ही आप पहली चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करोगे तो आपकी एक उंगली खुलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जैसे जैसे उंगलियां खुलती जाएंगी तो एक कमल जैसा आकार बन जाएगा। पहली उंगली खुलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अंगूठे से चालू होगी और आखिरी उंगली तक वो खुलेगी। उदाहरण के तौर पर मुझे ईश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम मिला है, सुख सुविधा मिली है, इसलिए मैं उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरा अंगूठा अभी बाहर की ओर आ गया। अभी मैं मेरे माता पिता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अद्भुत जीवन दिया। मेरा दूसरा अंगूठा है, उसमें थोड़ी हरकत हुई। अभी मैं मेरे आचार्यों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी विद्या दी। ये बोल के मेरी तीसरी उंगली खुली। ऐसे करते करते हमारी सब उंगलियां एक कमल की तरह खुलने लगेंगी। हमारे मित्रों या हमारे जो हेल्पर्स हैं, या तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गाय जो हमें दूध देती है, इन सब के लिए हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। धीरे धीरे एक एक करके 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। मैं उन लोगों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरा अपमान किया, जिन्होंने मुझे परेशान किया, जिन्होंने मेरे जीवन पे बाधाएं डाली, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं मेंटली स्ट्रांग बन पाया। मेरे अंदर संघर्ष सहन करने की शक्ति आई। सब उंगलियां एक एक करके कमल की तरह खुल रही हैं। कृतज्ञता से दिन की शुरुआत करने से पूरा दिन अद्भुत जाता है।
पॉजिटिव एनर्जी, पवित्र वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड को प्रदान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, मेडिटेशन के बाद वापस हम बेसिक्स पे आ जाते हैं। कुछ वक्त से हम बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी वक्त से मेडिटेशन कर रहे हैं हम, और अभी हमें प्रगति करनी है। सिर्फ वीडियोस देख के हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हमको मेहनत करनी है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और हमको शायद पता नहीं कि हमारे पास कितना अद्भुत एक अवसर है, एक अद्भुत हमारे पास चीज़ है जो हम अगर जीवन में उतारेंगे तो वाकई में हमको बहुत लाभ होगा। इसलिए मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन अगर आप करोगे तो ऐसा नहीं है कि कभी भी आप आओगे मेडिटेशन कुशन पे बैठ गए या तो फिर कुर्सी पे बैठ गए और आप मेडिटेशन करने लगे और आपका मेडिटेशन हो गया, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन में हम जब बैठते हैं तो हमें कुछ प्रश्न खुद से पूछने चाहिए और हमको एक ऐसी स्थिति में आना है कि अब हम मेडिटेशन करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। जैसे क्रिकेट में कोई खिलाड़ी खेलने जाता है तो तुरंत ही बैटिंग में नहीं जाता, वो पैड पहनता है, सोचता है, पिच को देखता है, बैट को नीचे करता है, देखता है कि पिच पे कितना घास है और फिर एक दो बॉल खेलेगा और फिर वो तैयार होगा। उसी तरह कोई इंसान कार चलाता है तो पहले कार देखता है, आगे थोड़ा रोड कैसा है, दरवाज़ा खुलता है, अंदर अपना पाँव सेट करता है और फिर अच्छी तरह से वो बेल्ट पहनता है और फिर गाड़ी चलाता है। मेडिटेशन में भी कुछ प्रारंभिक तैयारी की ज़रूरत होती है। आप मेडिटेशन में आए तो प्रश्न पूछिए कि अभी खुद से प्रश्न पूछिए कि अभी मेरी मानसिक स्थिति कैसी है, क्या मैं शांत हूँ, क्या मेरे अंदर बहुत विचार आ रहे हैं, क्या मैं मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें लेकर आया हूँ, क्या मैं बिल्कुल मेरे अंदर कोई नेगेटिव विचार आ रहे हैं। ये प्रश्न हमसे पूछिए, खुद से पूछिए। और ऐसा नहीं कि अगर आपके अंदर बहुत नेगेटिव विचार है तो आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन तो करनी ही है, लेकिन सिर्फ हमें पता होना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कौन से संघर्ष हो रहे हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि हमको लगेगा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल शांत हूँ। लेकिन ये पता होना बहुत आवश्यक है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। और फिर ये आपको अगर पता चल गया, फिर शारीरिक स्थिति के बारे में सोचिए कि क्या कहीं मुझे कोई जकड़न तो नहीं है, क्या मुझे पीठ में दर्द तो नहीं है, क्या मेरे जो पाँव है वो ऐसा तो नहीं है सो गए हैं, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं, क्या मैं 15 मिनट बैठ पाऊँगा कि नहीं। तो आप थोड़ी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आप सोच सकते हो कि 15 नहीं, मैं 10 मिनट बैठ सकता हूँ, या तो आप सोचो कि 10 मिनट बैठूंगा, फिर 5 मिनट की ब्रेक ले लूँगा और फिर 10 मिनट बैठूंगा। तो ये एक तरह का प्रिपरेशन है। तो आप शारीरिक भी आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको संघर्ष है। आप जगह देख सकते हो कि क्या ये जगह वाकई में मेडिटेशन करने के लिए योग्य है, या तो बाहर से आपको कोई दिक्कत आने वाली है, या तो कोई मेहमान आपके घर पे आ जाने वाले हैं, या तो क्या आपका जो समय है वो सही है, क्या आपने इतना खाना खाया है कि आपका फिजिकली आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले ही आपके दिमाग में बना लेनी है। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा आप किस स्थिति में हैं। आप एक तरह से आपको लगेगा कि जी हाँ, मेरी ये स्थिति है, अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अचानक आप आ गए और फिर आपको लगा कि नहीं, मैं तो मेडिटेशन नहीं कर सकता। आपने सब स्वीकार कर ली है अपनी स्थिति और फिर आप मेडिटेशन करने लगे हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को सेल्फ ऑब्जर्व करना। एक और चीज़ आपके लिए करना बहुत आवश्यक है, वो मैं आपको करवाता हूँ। चलिए, आप आंखें बंद कर दीजिए और ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए सीधी। और मैं जो जो कहूँ आपको, मैं सिर्फ दो मिनट में पूरी बॉडी है उसका अवेयरनेस करवा दूंगा। आपकी बॉडी में क्या क्या सेंसेशन चल रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आंखें बंद कर दीजिए। अभी आपके जो पाँव हैं वो ज़मीन पे स्पर्श कर रहे हैं। तो आपके पाँव में क्या हो रहा है, कौन से वाइब्रेशन हो रहा है, वो महसूस कीजिए। जो स्पर्श है आपका पाँव का और ज़मीन का, अभी धीरे धीरे ऊपर आई है। आपकी जो नीज है, जो
पाँव की जो नी कैप है उसमें क्या फीलिंग आ रही है वो देखिए। थोड़ा ऊपर आ जाइए, आपकी जो थाइस है, आपकी जांघ है, उसमें आपको क्या फीलिंग लग रही है, कुछ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। अभी आप अपने पीठ पर आ जाइए। क्या आपकी पीठ सीधी है, उसमें कोई दर्द है, कोई सेंसेशन है उसमें? धीरे धीरे पीठ से आप गले के पीछे के भाग पर आ जाइए। थोड़ा और ऊपर आके सिर के पीछे के भाग पे, फिर सिर के ऊपर के भाग पे। क्या महसूस कर रहे हो आप वहां पर? अब धीरे धीरे आप अपने कपाल, फॉरहेड पे अपना ध्यान बनाइए। फिर धीरे धीरे अपने गाल पे, फिर आंखों में, नाक पे, नाक से नीचे जाके ओंठ पे, ओंठ से और नीचे जाइए और फिर गले पे आ जाइए, गले के आगे के भाग पे। फिर नजर लाइए अपनी छाती पे, छाती से धीरे धीरे पेट पे। अभी पेट से और नीचे के भाग पर लेके जाइए। अभी वापस अपना ध्यान अपने कंधों पर केंद्रित कीजिए। कंधों से शोल्डर्स पर आ जाइए, शोल्डर से एल्बो, फिर रिस्ट और फिर हाथ की सब उंगलियां। इन सब का हमने वाइब्रेशन महसूस किया, इसलिए आपको 3 लाभ हो गए। पहले तो आपने पूरा मानसिक रूप से अपने जो माइंड है उसको स्टडी कर लिया, फिर शारीरिक रूप से आपने स्टडी कर लिया, और फिर आपने पूरी बॉडी स्कैन कर दी, कौन से भाग में कौन सी फीलिंग्स आ रही है। ये सब आपने स्टडी कर लिया, एक तरह से आपका प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये बहुत बहुत सही दिशा में जा रहे हो अगर आप वाकई में इस एडवाइस को फॉलो करोगे और आगे आगे इस पे बढ़ोगे। ये प्रोसेसेस को अगर आप वाकई में अगर अपने जीवन में उतारोगे तो आपको बहुत बहुत लाभ होगा। हमने आगे 5 क्वालिटीज़ की बात की, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है उसकी हमने बात की, कैसा एनवायरनमेंट चाहिए उसकी बात की हमने। मेडिटेशन के पहले हमको शारीरिक और मानसिक रूप से कौन से विचार आ रहे हैं उस पर हमने गौर किया, पूरा हमने बॉडी स्कैन कर दिया। बहुत बहुत अद्भुत, ये आप बहुत बहुत सही दिशा में जा रहे हो। एक आपका बेस है वो पावरफुल हो रहा है। अभी हम आज के लास्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। लास्ट सेगमेंट पे अभी हम शरीर की बात करेंगे कि शरीर के अलग अलग अंग कैसे होने चाहिए, किस स्थिति में होने चाहिए। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो हम कैसे बैठते हैं उस पर निर्भर है। तो हम बैठेंगे, जैसे ज़्यादातर लोग हैं, बहुत सारे लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते, कुछ लोग ज़मीन पर भी बैठते हैं फ्लैट, वो भी बहुत अच्छी मुद्रा है, हो सकता है सबसे सर्वश्रेष्ठ हो। कुछ लोग ऐसे गद्दी पे बैठते हैं जैसे मैं बैठा हूँ, जैसे कुशन भी बोलते हैं, तो कुशन में आप अच्छी तरह से बैठ सकते हो। उसके अंदर अलग अलग मुद्रा होती है। मैं सुखासन में बैठा हूँ, कुछ लोग पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो ये एक बैठने की मुद्रा है। और फिर हाथ आप कैसे रखोगे, हाथों की बात करें तो ऐसे आप रख सकते हो, आप लोटस पोजीशन में ऐसे हाथ रखना बहुत बहुत यूज़फुल होता है। तो सबसे पहले सीट की हमने बात की कि सीट कैसी होनी चाहिए। कुछ लोगों को सीट पे ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, गद्दों पर भी उनको प्रेफरेंस नहीं होता, तो वो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन पीठ की मुद्रा सही होनी चाहिए। कुछ लोग सोकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं अगर जो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके पाँव हैं, पाँव सही दिशा में होने चाहिए, सही मुद्रा में, ऐसे ऊपर भी नहीं होने चाहिए, नीचे भी बहुत झुके हुए नहीं होने चाहिए। और पाँव में कहीं पे जकड़न हो रही है तो आप उसको सेट कर सकते हो। फिर हाथों की बात करें, हाथ कैसे होने चाहिए, हाथ आप ऐसे रख सकते हो। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठे तो हाथ आपके ऊपर हो जाएंगे, और अगर ऐसे बैठे हो तो हाथ भी आपके नीचे हो जाएंगे। इसलिए ये स्थिति बहुत ही अच्छी है, ऐसे आप बैठ सकते हो।
ऐसे भी कुछ लोग बैठते हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे बैठने से आपको हाथ में कुछ वक्त के बाद दर्द होने लगे, इसलिए आप ऐसे बैठोगे तो शायद आपको ज़्यादा वक्त तक बैठ सकते हो ऐसे। और फिर बात करें तो पीठ की, पीठ और ये जो अपना सिर के पीछे का भाग है वो एक रेखा में होना चाहिए। और उसको आप इमेजिन करना हो कि कुछ आपको, तो ऐसा समझिए एक डोर है, डोर आपके सिर से लेके नीचे तक है और वो डोर बिल्कुल सीधी है। तो आपको एक इमेजिनेशन होगी, या तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए एक रस्सी है, वो आपके सिर के ऊपर के भाग में है और वो कोई रस्सी खींच रहा है, तो आप फिर ऐसे नहीं होंगे, आप ऐसे ही हो जाओगे। तो ये आप एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि किसी इंसान ने यहाँ पे रस्सी रखी है और वो हमें खींच रहा है और हम बिल्कुल अच्छी मुद्रा में है, यानी पीठ के जो पीछे का भाग है वो बहुत बहुत आवश्यक है। आँखें, तो आंखें बहुत सारे लोग बंद रखते हैं, तो आंखें बंद करके आप मेडिटेशन कर सकते हो। कुछ लोग आंखें खुली भी रखते हैं, कुछ लोग थोड़ी आंखें खुली रखते हैं। और तो अगर आप आंखें खुली रखते हो तो आप एक एरिया डिसाइड कर लो कि 3 से 4 फुट तक आपको सिर नीचे नहीं करना है, लेकिन आपको ऐसे देखना है। आंखें खुली रखना भी बहुत ही अच्छा हेल्पफुल हो सकता है। इसमें आप क्या सोच रहे हो कि जो भी चीज़ है वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ या स्वीकार कर रही हूँ। इसमें हम आंखें बंद करके एक उच्च अवस्था में पहुँचने की कोशिश नहीं कर रहे, बस जो चीज़ जैसे है उसे स्वीकार कर रहे हैं। ये भी बहुत बहुत बड़ी एक सिद्धि हो सकती है। तो आँखों की हमने बात की, अपना जो फेस है उसकी बात करते हो, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। और हमारा जो मुंह है, दोनों ओंठ के बीच में बहुत हल्की सी जगह होनी चाहिए। अगर आप मुंह बंद रखोगे ऐसे तो फिर कुछ वक्त के बाद आपको दर्द भी हो सकता है, इसलिए अगर आप थोड़ा सा मुंह खोलोगे तो हो सकता है कि आपका मुंह भी कंफर्टेबल रहेगा। नाक से भी आप श्वास लोगे और यहाँ से भी आपको इतनी हवा मिलेगी कि ये पूरा मुंह रिलैक्स रह सके। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे, 5 या 6 जो मैंने बोले। कि एक कुशन आपका सीट जो है, किस मुद्रा में आप बैठते हो वो भी अच्छी है। कुछ लोग ऐसे पद्मासन में भी बैठते हैं, ये पाँव यहाँ पे, कुछ लोग एक पाँव ऐसा रखते हैं, कुछ लोग ऐसे नॉर्मल सुखासन में बैठते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हो। तो ये बैठने की मुद्रा है। और फिर आपके पाँव हैं वो किस मुद्रा में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाँव सही दिशा में होने चाहिए आपके। फिर पीठ के पीछे का भाग है और अपना सिर के पीछे का भाग वो एक रेखा में होने चाहिए। हमारे हाथ है उसकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए। अगर आप सही नहीं बैठोगे तो हाथों की जो पोजीशन है उसमें भी आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आँख, आपको आँख बंद रख सकते हो या खुली रख सकते हो, लेकिन अगर आँख खुली रखी तो नीचे नहीं देख, ऐसे थोड़ी आँखें बंद होगी, हल्की सी मुस्कान होगी और फिर हमारा जो सिर है वो भी हम सीधा रखेंगे। तो ये जो स्टेप्स थे ये बेसिक्स थे कि हमारा हाथ, पीठ के पीछे का भाग, जो पाँव है वो किस मुद्रा में होनी चाहिए। तो ये सब बेसिक्स की आज हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। तो आशा करता हूँ कि अभी धीरे धीरे आप मेडिटेशन की जो जर्नी है, मेडिटेशन की यात्रा में आप सही दिशा में आगे बढ़ते होंगे। आपके कोई प्रश्न है तो भी आप मुझसे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल रखा हुआ है। और आप, आशा करता हूँ ये जो वीडियोस है उसका आपको भी लाभ मिल रहा है और दूसरे लोगों तक भी आप ये वीडियोस पहुँचाओगे ताकि उनको भी लाभ मिले। अभी हम मंगल मैत्री करके आज का जो सेशन है उसको हम पूर्ण करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।